मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे टेंस। हमारा टेंस चल रहा था पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमने 3 क्लासें पढ़ ली। आज हमारी 4 नंबर की जो क्लास है, फोर्थ क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये पास्ट टेंस का फोर्थवा भाग है, मतलब कि 4 नंबर का है। ये हम आज पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण लगातार भूतकाल। पूर्ण लगातार भूतकाल, जो कार्य बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका है, एक कार्य तो एक कार्य स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण लगातार भूतकाल। बीते हुए समय में ये कार्य जो एक कंप्लीट हो जाता है, एक स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा पूर्ण लगातार भूतकाल होता है। इंग्लिश में बोले तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब देखो, टेंस को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि सर टेंस पढ़े तो उसकी सबसे पहले हमें जाननी है उसकी पहचान, कि हम टेंस को पहचानेंगे कैसे। जब तक आप किसी टेंस की पहचान नहीं जान सकते, आप टेंस को आगे नहीं करोगे, हल नहीं कर सकते, मतलब कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते आप किसी भी सेंटेंस का। तो देखो, सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान देखने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, अच्छा लगे तो ही लाइक करना है, वरना ऐसे नहीं कि बिना फालतू आप एडजस्ट कर लो। अगर लाइक अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अब देखो, हम इस टेंस की वो देखेंगे पहचान। सबसे पहले इस हिंदी वाक्यों के अंत में या लास्ट में, हिंदी वाक्यों के अंत में या लास्ट में से रहा था शब्द आना चाहिए, या से रही थी आना चाहिए, से रहे थे आदि शब्द अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आ रहे हैं तो वो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। हिंदी में बोले तो पूर्ण लगातार भूतकाल हो जाएगा। इस प्रकार से टेंस की ये पहचान है कि से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ये बात तो हम जान गए सर, लेकिन इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, वो हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, क्रिया की सहायता करने वाली वर्ब। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पर यही बात इंपॉर्टेंट है टेंस में। इसमें देखो, सहायक क्रिया हेड भी एक ही सहायक क्रिया है। पिछले वाली कक्षाओं में हमने पढ़ा किसी टेंस की 2 थी, किसी की 3 थी, तो उसमें अलग अलग प्रकार से उनका यूज किया जा रहा था कि 2 है तो एक का सिंगुलर के लिए, एक का प्लूरल के लिए। लेकिन इसमें तो सर एक ही है, तो एक ही है तो एक का ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। चाहे हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होती है उसी को देखकर तो इसका प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हैड बीन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है फिर भी हैड बीन, मतलब कि एक ही है तो एक का ही प्रयोग करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। यहां समझना जरूरी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मेन वर्ब। हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, शॉर्टकट में बोले तो वर्ब, क्रिया। क्रिया देखो क्या होती है, जिस सेंटेंस में जो कार्य होता है ना, जिस सेंटेंस में जो कार्य किया जाता है, जैसे राधा खाना पकाती है तो पकाने का इसमें काम किया जा रहा है, तो ये आपकी क्रिया है, वर्ब है। जिस भी सेंटेंस में जो काम होगा वही आपकी क्रिया होगी। तो इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी लगाएंगे। ये हमने पीछे भी देखा था, पर जेम्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसा हो रहा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रहा था, और इस टेंस में भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी ये लगता है कि मैंने की फर्स्ट फॉर्म लगाओ साथ में आईएनजी। इतना आपको समझ में आ गया कि हेल्पिंग अब देख लिया हमने कि से रहा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी पहचान है। इस टेंस की हमने पहचान देखी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है इसमें, हेड बीन, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी। 3 नंबर पे मेन वर्ब देखिए हमने, मेन वर्ब की फर्स्ट देखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, इतनी सी बातें हमने देख लिया, 3 बातें हमने कंफर्म कर ली। इसके बाद में देखो, जो टेंस में जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो है सेंटेंस। एक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, तो हम चारों सेंटेंसों को देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, चारों सेंटेंस देखते हैं, 4 सेंटेंस देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोले तो सकारात्मक वाक्य। हिंदी में बोले तो
सकारात्मक वाक्य। फर्स्ट है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखो, हिंदी में से सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य किससे कहते हैं भाई? जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, अब देखो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला देखने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, मतलब सब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेड भी नहीं की है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगी, वो मतलब ऑब्जेक्ट। इसके बाद में टाइम आएगा, टाइम में भी दो है, सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये इसका फॉर्मूला। अब देखो हमने सूत्र में एक चीज नहीं देखी, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होगा? देखो सिंस का प्रयोग मैंने पिछली वाली कक्षा में भी बताया था कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे निश्चित समय मॉर्निंग, ये मॉर्निंग एक निश्चित टाइम है। मॉर्निंग आ गया, आफ्टरनून आ गया, ऐसे ये निश्चित टाइम है। इवनिंग आ गया। इस प्रकार से आपके निश्चित टाइम है। मॉर्निंग यानी सुबह, आफ्टरनून यानी दोपहर, इवनिंग यानी शाम। ऐसे और भी देखो, जैसे मंडे, मंडे भी निश्चित टाइम है। जनवरी, ये निश्चित टाइम है। मतलब कि सिंस का प्रयोग एक निश्चित टाइम के लिए किया जाता है, जो एकदम से फिक्स हो, जिसका मतलब कि कोई एकदम सही बात कही जाए कि इस टाइम पर। जैसे मंडे, सोमवार का नाम ले दिया, अगर ऐसे कहते थे कि 2 हफ्तों से रह रहा है तो ये फिक्स टाइम नहीं है, ये एनिसी टाइम, जैसे मंडे एकदम फिक्स टाइम है। अब देखो फोर का प्रयोग एनिसी समय के लिए होता है, एनिसी टाइम के लिए। एनिसी समय बोले तो जैसे एनिसी टाइम बोले तो जैसे 2 साल। अब कौन सी 2 साल? कोई फिक्स टाइम नहीं है ना। 2 दिनों से, ये भी फिक्स नहीं है। 4 महीनों से, ये भी फिक्स नहीं है। अगर ऐसा आ जाता कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो एक फिक्स टाइम होता। लेकिन 2 दिन से, कौन से 2 दिन से सोमवार का नाम आ जाता तो ये निश्चित टाइम होता। इसलिए फोर का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए होता है, जो निश्चित नहीं होता है। ये देख लिया हमने सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, उदाहरण देखो, राधिका राधिका 2 दिन से स्कूल जा रही थी। ये देखो, राधिका 2 दिन से स्कूल जा रही थी। इस सेंटेंस को देखकर सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि ये सेंटेंस है वो किस टेंस का है, जो ये वाक्य है वो किस टेंस का है। तो देखो लास्ट में ये आ रहा है रही थी, इससे पता चल रहा है कि ये आपका कंटिन्यूस का है। लेकिन इसमें से शब्द और लग रहा है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इन तीनों चीजों को आप देख रहे हो, तीनों को देखने के बाद हमें पता चला कि ये टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इतना तो पता चल गया। अब ये कैसा सेंटेंस है? 4 सेंटेंस है, तो 4 में से कौन सा सेंटेंस है? तो देखो इस सेंटेंस में नई नोट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, नई नोट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या थी? जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें आपका नई नोट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस।
अब देखो इसमें सब्जेक्ट राधिका है, ओके, 2 दिन इसमें टाइम है, इससे ये इसकी पहचान है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, जाना इसमें वर्ब है, और ये इसकी पहचान है। ओके, इतना आपने दर्शा दिया। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सूत्र। अगर जिसको ये सूत्र याद है ना, वो किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो ये फॉर्मूला याद कर लिया ना, वो कैसा भी सेंटेंस क्यों ना देगा, उसे आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो राधिका का सब्जेक्ट लिख दिया, ओके, ये लो राधिका का सब्जेक्ट लिख दिया भाई, आपने कहा मैंने लिख दिया। इसके बाद में हेल्पिंग रब, इसकी एक ही हेल्पिंग रब थी, कौन सी थी, हेड व्हील, वो लगा दो हेड व्हील, ये मैंने हेड व्हील लगा दिया क्योंकि एक ही तो हेल्पिंग रब थी भाई। इसके बाद में मेनू की फर्स्ट फॉर्म लिखो। अब देखो जाना, गो, तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म गो, साथ में कह रहा है कि आईएनजी लगाओ तो गोइंग। अब स्कूल जा रहा है, जब स्कूल जाता है या बाजार जाता है या कहीं जयपुर जाता है, तो उसके लिए हमें टू शब्द जोड़ने के लिए लगाते हैं, तो गोइंग टू। अब देखो ऑब्जेक्ट लिखो, तो ऑब्जेक्ट के लिए स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, तो टू स्कूल, ये लो। इसके बाद में कह रहा है कि सिंस या फॉर का प्रयोग करो। अब देखो सिंस और फॉर एक मतलब कि टाइम है, दो प्रकार के टाइम है, ये निश्चित के लिए है, ये निश्चित के लिए। तो इनका प्रयोग करने के लिए देखो दोनों का प्रयोग तो एक साथ होगा नहीं, या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो देखो इस चीज का प्रयोग करने के लिए हम यहां जाएंगे, इस टाइम को देखेंगे, 2 दिन। अगर ये निश्चित है तो सिंस, अगर ये अनिश्चित है तो फॉर। देखो 2 दिन का टाइम दे रखा है, 2 दिन कौन से 2 दिन, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर यहाँ ऐसा आता है कि सोमवार से, तो एकदम फिक्स टाइम होता है, लेकिन ये कौन से 2 दिन, ये एक निश्चित बात नहीं है, ये अनिश्चित टाइम है, और अनिश्चित टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो राधिका हैड बीन गोइंग टू फॉर 2 days, फॉर 2 days, इस प्रकार से ये बन गया, देख लो। राधिका हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद में हेल्पिंग, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया, सिंस फॉर का प्रयोग कर दिया, टाइम लिख दिया, ओके। अब देखो आपने इससे देखा कि राधिका 2 दिन से स्कूल जा रही थी। इस सेंटेंस को देखकर आपने पहचाना कि ये किस टेंस का है, तो आपने लास्ट में देखा रही थी शब्द आ रहा है और से शब्द आ रहा है, तो हम पहचान गए सर कि ये हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानोगे कि सर अंग्रेजी में अगर ये सेंटेंस आ जाए और फिर हमसे ये पूछा जाए कि अब ये किस टेंस का सेंटेंस है, इसको पहचानने के लिए आप इसमें हेल्पिंग रब देखो। देखो हेल्पिंग रब आपको दिखाई दे रही है, हेड बीन। हेड बीन को आप देखकर पहचान जाओगे, क्योंकि आपको पता है हेड बीन किस टेंस की हेल्पिंग रब है, हेड बीन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग रब है। इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अलावा हेड बीन किसी और टेंस की हेल्पिंग रब नहीं है, इसलिए इसको देखकर आप पहचान जाओगे, ओके। इंग्लिश में अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसी का, जैसे मैं सुबह से मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा था, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। यह है कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आपने इसे देखा, से आ गया, रहा था आ गया, इन चीजों को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये अनुमान क्या, ये क्लियर कंफर्म कर सकते हो कि ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तब इसमें ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, सुबह इसमें टाइम है, अंग्रेजी इसमें ऑब्जेक्ट है, पढ़ना इसमें वर्ब है, ओके। अब देखो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिख देंगे तो आई, ओके। आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेड बीन वही एक ही होगी इसमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल एक ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, पढ़ाना टीच, इसके साथ कह रहा है कि आईएनजी भी लगाओ तो बन जाएगा टीचिंग, ये लो भाई टीचिंग। आई हैड बीन टीचिंग, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो तो इंग्लिश,
अब कह रहा है सिंस और फॉर का प्रयोग करो। इस सिंस और फॉर का प्रयोग करो, तो सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने कहा था इसे देखकर करेंगे। इस टाइम को सुबह, सुबह इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग मैंने बताया था कि ये एक निश्चित टाइम है, सुबह की बात कही जा रही है। ओके, इसलिए एक निश्चित टाइम होने के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग, टाइम लिख देंगे मॉर्निंग। इस प्रकार से ये बन गया। देखो मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। देखो फॉर का प्रयोग भी हो गया, सिंस का प्रयोग भी हो गया, ये निश्चित टाइम के लिए, निश्चित टाइम के लिए। अब इसको नेगेटिव बनाना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, सकारात्मक वाक्य था, तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले इसे सेट को हटा देंगे, यहाँ ना न लगा देंगे। ये क्या बन गया, नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर अफर्मेटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस है, हिंदी में बोले तो नकारात्मक वाक्य। ओके, अब देखो नकारात्मक वाक्य की परिभाषा यह है कि जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग होता है वो आपका नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य होता है। तो ये जो ये फॉर्मूला था ये अफर्मेटिव सेंटेंस का था, इसमें किसी प्रकार का कोई नोट का प्रयोग नहीं हुआ। अगर मैं इसमें नोट का प्रयोग कर दूं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इसमें नोट का प्रयोग मैं कहां पर करूं, तो नोट का प्रयोग हमेशा मैंने कहा था 3 नंबर पे होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले में 3 नंबर पे नोट लगा दूं तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखो 1 नंबर पर सब्जेक्ट है, 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं यहां 3 नंबर पे नोट लगा दूं, प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ब ये लो। अब मैं ऐसा बना दिया, मैंने ऐसा बना दिया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग में प्लस नोट प्लस मेन की फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सर मैंने इतना ही तो चेंज किया है, मैंने एक वर्ड को ही तो चेंज किया है, बस नोट ही तो लगाया है 3 नंबर पे, और वैसा का वैसा है। ओके, तो वैसा का वैसा है। तो आप देखो इसका एग्जांपल देखते हैं कि राधिका 2 दिन से स्कूल जा रही थी, ये अफर्मेटिव का था। अगर इसमें नई शब्द जोड़ दूं कि राधिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, अगर मैं यहां पर नई शब्द लगा दूं यहां पर कि राधिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, ऐसे लिख देता हूं मैं। देखो कि राधिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, ये लो। अब ये नेगेटिव बन गया कि राधिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। तो ये फॉर्मूला ऐसा कैसा ही हम इसमें लगाएंगे, बस फर्क कितना सा है, एक नोट लगाना है 3 नंबर पे। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट राधिका, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड बीन। अब देखो हेड बीन हमने लगा दिया, लेकिन मैंने कहा था नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है, इसलिए ये हेड बीन के बीच में नोट आएगा, यहां पर ऐसा करना पड़ेगा, हेड नोट और इनके बीच में क्या आएगा, बीन। इसके बाद में हम हमारी गोइंग कर देंगे। इतना सा फर्क हुआ है कि 3 नंबर पे नोट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले राधिका हेड 3 नंबर पे नोट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, ऐसा कैसा आ जाएगा। बस फर्क इतना सा है कि यहां हमने नोट लगा दिया, वो भी 3 नंबर। ओके, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। सेम का सेम ऐसा कैसा है, बस यहां पर 3 नंबर पे लगाना है। इसके बाद देखो मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अगर मैं ऐसे बना दूं कि मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, नई शब्द लगाएंगे, बस एक ही शब्द जोड़ रहे, नहीं पढ़ा रहा था, ये सेम का सेम ऐसा कैसा बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग और हेल्पिंग लिख तो दिया हमने, लेकिन नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है, नेगेटिव सेंटेंस तो 1 2 यहाँ 3 नंबर पे, हेड और हेड बीन के बीच में हम नोट लगा देंगे, ऐसा आ जाएगा कि आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सेम का सेम ऐसा कैसा आएगा, सिर्फ एक नोट लगाएंगे हेड और बीन के बीच में, ऐसा कैसा। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है जिसमें हम नोट लगाए 3 नंबर पे, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब इस नेगेटिव सेंटेंस के बाद नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम, ये 2 नंबर पे था, नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है।
उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये लो 3 नंबर पे जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस था, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, नोट का तो कोई काम नहीं होगा, तो नोट तो हम मिटा देते। 3 नंबर पे जो नोट था वो मिटा देते, क्योंकि इसमें नोट का हमें कोई काम नहीं है। ऐसा कैसा, इसे अफर्मेटिव बना देंगे, वापस पहले वाला बन गया ना अफर्मेटिव, ये पहले वाला अफर्मेटिव बन गया। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये पहले रख देना है, जो सब्जेक्ट है वो बाद में, बस इतना सा फर्क है। जो हेल्पिंग वर्ब हमने बाद में लिख रहे थे, हम जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट जो पहले लिख रहे थे वो बाद में लिख देंगे, और सेम का सेम ऐसा कैसा जाएगा, मैंने के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, बस इतना सा चेंज किया है, इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर, इनको दोनों को चेंज कर दिया, और नोट था वो हटा दिया, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है। तो अब देखो इसका बनाना है कि राधिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, इस नहीं को हटा देंगे, यहां प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या राधिका 2 दिन से स्कूल जा रही थी, ये लो, क्या राधिका 2 दिन से स्कूल जा रही थी, यह हमारा कौन सा बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या राधिका 2 दिन से स्कूल जा रही थी। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले को देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते भाई, को मिटा देता हूँ, सेम का सेम ऐसा ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसा का वैसा ही बनेगा, लेकिन एक बार में मिटा देता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, ये कह रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब लिख देते कि हेड। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हेड बीन है, लेकिन ये ऐसा नहीं लिखा जाता, इसमें बीन शब्द को बाद में लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिख देंगे, हेड राधिका, अब लिख देंगे बीन, हेड राधिका बीन, इसके बाद में सब्जेक्ट हो गई मेनू की फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट टाइम 4, इसके बाद में 2 डेज, इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले हेड हेल्पिंग वर्ब राधिका, हेड देखो हेड और बीन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इन दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, इन दोनों को एक साथ न लिखकर हम इनके बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। इसके बाद में मैंने के फर्स्ट फॉर्म साथ में आएगी, ये टू शब्द को जोड़ने के लिए, और स्कूल फॉर 2 डेज, ओके, इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे वो एक और देखते कि क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, देखो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें प्रश्नवाचक मार्क जरूर लगाओगे आप इस प्रकार से, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वही तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो देखो जैसे सबसे पहले है हेल्पिंग ऑफ हेड, इसके बाद में सब्जेक्ट आई, फिर बीन, इसके बाद में मैन की फर्स्ट फॉर्म टीच, साथ में आईएनजी लगाओ तो बन जाएगा टीचिंग, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में हम लिख देंगे सिंस फॉर, तो इस टाइम को देखो सुबह एक निश्चित टाइम है, इसलिए सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से बढ़ गई। यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस प्रकार से बन गया। ऐसा कैसा रहेगा, क्या राधिका 2 दिन से स्कूल जा रही थी, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, had Radhika been going to school for 2 days, had I been teaching English since morning। देखो ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा 4 नंबर पे आता है वो देखो, 4 नंबर पर सेम का सेम ऐसा ही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या जोड़ रहे हैं, नेगेटिव, ये लो ये नेगेटिव जोड़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये है शॉर्टकट में लिख दिया मैंने यहाँ की, एन मतलब प्रश्नवाचक, पी मतलब वह मतलब प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाएगा और नोट का प्रयोग भी होगा। तो देखो प्रश्न तो इसमें पूछा जा रहा है ऑलरेडी, अब इसमें नोट का प्रयोग कर देंगे तो नोट का प्रयोग कहां होता है? 3 नंबर पे, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर थर्ड, कि नोट प्लस, इतना सा चेंज करना और सेम का सेम वैसा का वैसा आएगा। तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नंबर 3 पर क्या रहा है? नोट। ये बात ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जहां नेगेटिव देखेगा वहां 3 नंबर पे नोट कंफर्म आएगा। मेरा के फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ये सेम का सेम आया। अब देखो ये एग्जांपल कि क्या राधिका 2 दिन से स्कूल जा रही थी, ये इंट्रोगेटिव का था। अब इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो क्या राधिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, नहीं शब्द आ जाएगा कि नहीं जा रही थी। तो देखो ऐसा कैसा फॉर्मूला है कि हेल्पिंग हमने रख दी, इसके बाद सब्जेक्ट रख दिया। अब नंबर 3 पर नोट का प्रयोग करना है, तो नंबर 3 इस यहां पर आ गया कि 1 नंबर पर हेड, 2 नंबर पर राधिका, नंबर 3 पर नोट। अब बीन शब्द लगाएंगे, नोट बी, ये लो, ये आपका कंप्लीट ऐसा कैसा आ जाएगा। बस फर्क यहाँ बस इतना ही तो चेंज किया है कि हेड राधिका, नोट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, और यहाँ नई शब्द लगाए तो यहाँ 3 नंबर में नोट लगाए। ऐसा वैसा ये कि क्या मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था, सिर्फ नई शब्द जोड़ा है। क्या मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, देखो हेड आई 3 नंबर पे नोट लगाना है, कंफर्म है नेगेटिव में 3 नंबर पे नोट लगाना, बीन, ये लो बीन शब्द वापस लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर पे नोट देखा, यही बदला हुआ है, और सेम का सेम ऐसा का ऐसा है, सिर्फ 3 नंबर पे क्या लगाए इंट्रोगेटिव में नोट। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है कि हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट नोट 3 नंबर पे की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। हमारा जो पास्ट टेंस था वो भी कंप्लीट हो चुका है, हमने प्रेजेंट भी कंप्लीट पढ़ लिया, पास्ट के भी आज चारों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी पास्ट टेंस की 4th क्लास थी जो आज कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस कल अगली क्लास में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।